नमस्कार, मैं राजीव कुमार, उपायुक्त यातायात पुलिस दिल्ली, आप सभी नागरिकों का गणतंत्र दिवस 2026 पर दिल्ली पुलिस की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर जनता की सुविधा के लिए दिल्ली यातायात पुलिस ने बड़े व्यापक प्रबंध किए हैं। आइए मैं आपको इसकी जानकारी दे दूं। परेड का रूट इस प्रकार रहेगा। हमारी परेड विजय चौक से स्टार्ट होगी, विजय चौक से कर्तव्य पथ लेगी और कर्तव्य पथ से होते हुए वो इंडिया गेट पहुंचेगी। इंडिया गेट से तिलक मार्ग लेगी और तिलक मार्ग से डब्लू पॉइंट से ए पॉइंट से BHZ मार्ग, BHZ मार्ग के बाद नेताजी सुभाष मार्ग और नेताजी सुभाष मार्ग लेते हुए वो लाल किले में प्रवेश करेगी। 25 तारीख को यानी कि परेड से एक दिन पहले विजय चौक शाम को 6 बजे से जनरल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसी तरीके से रात को 10 बजे से रफ़ी मार्ग, जनपद, मानसिंह रोड जनरल ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। सी हेक्सागन पे ट्रैफिक सुबह 2 बजे तक जनरल पब्लिक के लिए अलाउड रहेगा, लेकिन जो लेबल्ड व्हीकल हैं या हमारे ड्यूटी व्हीकल्स हैं वो सुबह 9:15 बजे तक परेड वाले दिन इस पे मूवमेंट कर सकते हैं। बहादुर शाह जफर मार्ग जो कि हमारा ए पॉइंट के यहाँ पर है और नेताजी सुभाष मार्ग जनरल ट्रैफिक के लिए सुबह 4 बजे से ही बंद रहेंगे, लेकिन डब्लू और ए पॉइंट पे ट्रैफिक परेड की मूवमेंट के हिसाब से चलाया जाएगा। अब मैं आपको कंट्रोल एरिया के बारे में बताता हूँ। इस कंट्रोल एरिया को इस मानचित्र पर नीली स्याही के द्वारा दिखाया गया है। इसमें केवल लेबल्ड व्हीकल या जो हमारे बोनाफाइड सिटीजन्स हैं जो यहाँ रहते हैं इस इलाके में, उन्हीं के ही वाहन अलाउड होंगे। ये शुरू होगा मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड से, राउंड अबाउट RML, बाबा खड़क सिंह मार्ग, राउंड अबाउट GPO, अशोका रोड, पार्लियामेंट स्ट्रीट रोड, टोलेस्टॉय मार्ग, KG मार्ग, फिरोज शाह रोड, भगवान दास मार्ग, मथुरा रोड, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, हिमायू रोड, क्यू पॉइंट के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड, सफदरजंग रोड, कौटिल्या मार्ग, सरदार पटेल मार्ग और उसके बाद मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड। कर्तव्य पथ के दोनों तरफ दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार इनक्लोजर के जो नाम हैं वो नदियों के नाम पर रखे गए हैं। सबसे पहले मैं आपको साउथ साइड का इनक्लोजर बताना चाहूँगा। विजय चौक और रफ़ी मार्ग के बीच में इस बार इनक्लोजर होंगे ब्यास और ब्रह्मपुत्रा। रफ़ी मार्ग और जनपद के बीच में इनक्लोजर होंगे चंबल, चेनाब। जनपद और मानसिंह के बीच में जो इनक्लोजर होंगे साउथ साइड में, उनके नाम है गंडक, गंगा, घाघरा और गोदावरी। मानसिंह और इंडिया गेट के बीच में जो इनक्लोजर है उनके नाम है सिंधु और झेलम। इसी तरीके से नॉर्थ साइड में भी नदियों के नाम पर इनक्लोजर है। इंडिया गेट और मानसिंह के बीच में जो इनक्लोजर है उनके नाम है कावेरी और कोसी। मानसिंह रोड जनपद के बीच में जो इनक्लोजर है उनके नाम है कृष्णा, महानदी, नर्मदा, पेन्नार, पेरियार और रावी। जनपद और रफ़ी मार्ग के बीच में जो पब्लिक इनक्लोजर है उनके नाम है सोन, सतलुज, तीस्ता। रफ़ी मार्ग और विजय चौक के बीच में जो इनक्लोजर है उनके नाम है वेगही और यमुना। पार्किंग लेवल 2 तरह के दिए गए हैं। नॉर्थ साइड में चकोर हैं और साउथ साइड में ट्रिंगुलर हैं। नॉर्थ साइड में जो हमारे पार्किंग लेवल्स हैं वो हैं 8A, 10, 9, 11, 11A। लेवल 8A की जो पार्किंग है वो बड़ौदा हाउस में होगी जो कि कस्तूरबा गांधी मार्ग पर है। ये लोग पहले अशोका रोड पे आंध्रा भवन के सामने उतरेंगे, उसके बाद गाड़ियाँ बड़ौदा हाउस में चली जाएंगी। इसी प्रकार जो लेवल 9 है वो भी अशोका रोड पे ही आंध्रा भवन के सामने उतरेंगे, उसके बाद गाड़ियाँ कस्तूरबा गांधी मार्ग लेकर लेवल 9 में जो कि फिरोज शाह रोड पे वहाँ चली जाएंगी। लेवल नंबर 10 जो कि पार्किंग कर्तव्य भवन में है, ये लोग कर्तव्य भवन में ही उतरेंगे और कर्तव्य भवन में से जो पिछले गेट हैं जो कि लॉन्स में खुलते हैं उनका इस्तेमाल करके अपने लॉन्स में पहुंचेंगे।
पार्किंग नंबर 11 जो कि कृषि भवन और शास्त्री भवन के पीछे है लॉन्स में, ये लोग यहीं गाड़ी पार्क करेंगे और यहाँ से उतरकर अपने अपने एंक्लोजर में जाएंगे। पार्किंग नंबर 11 है कृषि भवन और शास्त्री भवन के अंदर रहेगा और ये लोग यहीं पर गाड़ियों से उतरेंगे, उसके बाद अपने अपने सिटिंग एंक्लोजर में जाएंगे। अगर किसी तरह का पार्किंग स्पिलओवर होता है तो गाड़ियों को रेल भवन, नेशनल मीडिया सेंटर या नेशनल आर्काइव्स पे पार्क कराया जाएगा। इसी प्रकार तिकोनो लेबल्स, लेबल 1, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 3A, 5, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F और 7 ये कर्तव्य पथ के दक्षिण में है। हमारा लेबल नंबर 1 और 2 उद्योग भवन और निर्माण भवन के पीछे है जो कि लॉन्स में। हमारा लेबल नंबर 2A निर्माण भवन के अंदर है। लेबल नंबर 2C जवाहरलाल नेहरू भवन है जो कि MA की बिल्डिंग है उसमें है। लेबल नंबर 2B जो दिया गया है वो उद्योग भवन में है, लेकिन इनकी लाइटिंग उद्योग भवन में ना होकर यहाँ पे विज्ञान भवन के सामने होगी। उसके बाद ये गाड़ियाँ अतिथि को छोड़कर अकबर रोड लेते हुए राउंड अबाउट मोतीलाल नेहरू मार्ग, राउंड अबाउट सुनेरी बाग रोड और इससे होते हुए उद्योग भवन में पार्क होंगी। हमारा लेबल नंबर 3 विज्ञान भवन के पीछे है। ये गाड़ियाँ विज्ञान भवन से घुसेंगी और पीछे पार्क होंगी। अतिथियों का लाइटिंग भी विज्ञान भवन के पीछे ही लॉन्स में होगा। लेबल नंबर 3A नेशनल म्यूजियम के अंदर है। लेबल नंबर जो 7 है हमारा वाणिज्य भवन में है और ये गाड़ियाँ वाणिज्य भवन में ही पार्क होंगी और अतिथि वहीं उतरेंगे, उसके बाद अपने अपने एंक्लोजर के लिए प्रोसीड करेंगे। लेबल नंबर 5 जो कि जाब्ता मस्जिद के पीछे है, ये लोग पार्किंग में उतरेंगे, उसके बाद मानसिंह रोड के थ्रू अपने अपने सिटिंग एंक्लोजर में प्रोसीड करेंगे। हमारा लेबल नंबर 6A, 6B, 6C, 6D, 6E और 6F ये लोग वाणिज्य भवन के सामने अकबर रोड पे उतरेंगे और उसके बाद अपने अपने सिटिंग एंक्लोजर में प्रोसीड करेंगे। गाड़ियाँ जैसलमेर हाउस, कोटा हाउस, जामनगर हाउस, बीकानेर हाउस और जोधपुर ऑफिसर हॉस्टल में पार्क हो जाएंगी। लोगों की सुविधा के लिए मौलाना आज़ाद रोड को 1 वे बनाया गया है। सभी इन्वाइटी से अनुरोध है कि अपने अपने पार्किंग लेबल्स अपनी गाड़ी के विंडो स्क्रीन पर डिस्प्ले करें, अन्यथा गाड़ियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और आपसे अनुरोध है कि लेबल्स के पीछे लिखे रूट और इंस्ट्रक्शंस का पालन करें और उसी का पालन करते हुए अपने अपने पार्किंग लॉट्स में पहुंचें। सभी इन्वाइटी से अनुरोध है कि दिए गए QR कोड की मदद से एनिमेटेड वीडियो का प्रयोग करें और अपने अपने स्थान पर उसकी मदद से जा सकते हैं। इस बार दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गूगल मैप और मैपल्स मैप के साथ भी टाई अप किया है और आप इन दोनों ऐप्स का इस्तेमाल अपने अपने पार्किंग लॉट में पहुंचने के लिए कर सकते हैं। पार्क एंड राइड स्कीम की व्यवस्था भी की गई है। दर्शकों की सुविधा के लिए नॉर्थ में राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के पास, जिसको हम पालिका बाजार पार्किंग बोलते हैं, और साउथ में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, वहाँ पर पार्क एंड राइड की व्यवस्था की गई है। दर्शकों से अनुरोध है कि पार्क एंड राइड के लेबल को अपनी गाड़ियों पे चिपकाएं और उसके बाद ही पार्क एंड राइड को अवेल करने के लिए नॉर्थ में राजीव चौक पे और साउथ में जेलन स्टेडियम पे पहुँचें। इन गाड़ियों को पार्क करने के बाद अपने पास पार्किंग लेबल की एक एक्स्ट्रा कॉपी रखें और फिर यहाँ से DTC की बसें उनको लेकर मौलाना आज़ाद रोड पे साउथ में और नॉर्थ में राजेंद्र प्रसाद रोड पे उतारेंगी। उसके बाद ये अपने एंक्लोजर में प्रोसीड कर सकते हैं।
जब परेड की समाप्ति के बाद भी इनको लेने के लिए बसें इन्हीं 2 रोड पे मिलेंगी, तो बसों का इस्तेमाल करके वो अपने अपने जहां उन्होंने गाड़ियां पार्क की थी, नॉर्थ में पालिका पार्किंग और साउथ साइड में जेएलएन पार्किंग में पहुंच सकते हैं। परेशानी से बचने के लिए पार्क एंड राइड स्कीम के लिए पार्किंग लॉट में सुबह 7 बजे से 8:30 बजे के बीच में अवश्य पहुँचें। गणतंत्र दिवस पे क्योंकि आम यातायात पे कई तरह के प्रतिबंध होते हैं, इसलिए दिल्ली यातायात पुलिस ने कुछ एडिशनल रोड सजेस्ट करती है जिनका इस्तेमाल करके आम आदमी अपने अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। ईस्ट दिल्ली से साउथ दिल्ली जाने वाले लोग NH9 का इस्तेमाल करें। NH9 का इस्तेमाल करने के बाद सराय काले खां से रिंग रोड लेते हुए लाला लाजपत रोड, लोधी रोड, मथुरा रोड का इस्तेमाल करके वो साउथ दिल्ली की तरफ पहुंच सकते हैं। इसी तरीके से साउथ दिल्ली से ईस्ट दिल्ली जाने वाले लोग भी रिंग रोड, सराय काले खां, NH9 का इस्तेमाल करके अपने अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। ईस्ट दिल्ली से जो लोग नई दिल्ली या सेंट्रल दिल्ली जाना चाहते हैं वो पुस्ता रोड, विकास मार्ग और रिंग रोड का इस्तेमाल करें। आगे बुलवर्ड मार्ग, बर्फखाना चौक, रानी झांसी रोड, पंचकुला मार्ग लेकर ईस्ट दिल्ली से न्यू दिल्ली पहुंचा जा सकता है। अगर सेंट्रल दिल्ली जाना है तो DBG गुप्ता रोड का इस्तेमाल करें। नॉर्थ दिल्ली से साउथ दिल्ली या साउथ दिल्ली से जो नॉर्थ दिल्ली जाना चाहते हैं उनके लिए रिंग रोड इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। रिंग रोड का इस्तेमाल करके वो लोग साउथ दिल्ली जा सकते हैं या साउथ दिल्ली से नॉर्थ दिल्ली जा सकते हैं। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने के लिए रिंग रोड, बुलवर्ड मार्ग, रानी झांसी रोड, उसके बाद DBG रोड का इस्तेमाल करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा जा सकता है। 8:30 बजे से पहले ITO चौक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन जिसको जाना है वो SP मार्ग का इस्तेमाल करे। बस टर्मिनल पॉइंट्स, लोगों की सुविधा के लिए टेम्परेरी बस टर्मिनल पॉइंट बनाए गए हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: शिवाजी स्टेडियम, प्रगति मैदान, IGI स्टेडियम, हनुमान मंदिर, ISBT, मोरीगेट टर्मिनल, राउंड अबाउट कमला मार्केट और ISBT सराय काले खां। गाजियाबाद या NH9 से आने वाले लोग या जो इंटरस्टेट बसेस हैं उनसे अनुरोध है कि वो शिवाजी स्टेडियम जाने के लिए NH9, रिंग रोड से धोला कुआं से वंदे मातरम मार्ग और वंदे मातरम मार्ग के बाद पंचकुला रोड का इस्तेमाल करके वो नई दिल्ली शिवाजी स्टेडियम तक पहुंच सकती हैं। गाजियाबाद NH58 से आने वाली जो बसें हैं वो भोपरा बॉर्डर इस्तेमाल करते हुए और वहाँ से वजीराबाद जो रोड है वो लेते हुए ISBT तक पहुँचे। NH48 से जिन बसेस को ISBT कश्मीरी गेट जाना है तो वो बसें धोला कुआं आएँ, धोला कुआं से वंदे मातरम और वंदे मातरम मार्ग से फेज रोड और फेज रोड से बर्फखाना चौक, बुलवर्ड मार्ग लेते हुए ISBT पहुंच सकती हैं। बदरपुर की तरफ से आने वाली बसें सराय काले खां पे ही टर्मिनेट हो जाएंगी, इससे आगे नहीं जा पाएंगी। गणतंत्र दिवस परेड देखने हेतु मेट्रो से यात्रा कर रहे सभी अतिथिगण कृपया ध्यान दें कि सभी मेट्रो स्टेशन यात्रियों के लिए सुबह 3 बजे से उपलब्ध रहेंगे। गणतंत्र दिवस परेड देखने हेतु जिन यात्रियों के पास कर्तव्य पथ के दक्षिणी हिस्से के लिए पास या टिकट है और जिन्हें ब्यास, ब्रह्मपुत्र, चंबल, चिनाब, गंडक, गंगा, घाघरा, गोदावरी, सिंधु और झेलम एनक्लोजर आवंटित किए गए हैं,
वो उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन पर उतरे। गणतंत्र दिवस परेड देखने हेतु जिन यात्रियों के पास कर्तव्य पथ के उत्तरी हिस्से के लिए पास या टिकट है और जिन्हें कावेरी, कोसी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा, पेन्नार, पेरियार, रावी, सोन, सतलुज, तिस्ता, वैगई और यमुना एनक्लोजर आवंटित किए गए हैं, वो सेंट्रल सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर उतरे। लोगों की सुविधा के लिए कमर्शियल व्हीकल जो हमारे एचजीवी, एलजीवी हैं उन पे प्रतिबंध लागू रहेगा 26 तारीख को। एक दिन पहले 25 की रात 11 बजे से और अगले दिन सुबह 26 तारीख को 1:30 बजे तक कोई भी कमर्शियल व्हीकल दिल्ली के बॉर्डर से अलाउड नहीं होगा। जो हमारे लोकल कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको भी सराय काले खां से आईएसबीटी कश्मीरी गेट के बीच में सुबह 7:30 बजे से 1:30 बजे तक नहीं जाने दिया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली यातायात पुलिस ने गाड़ियों एवं पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए जगह जगह दिशा सूचक बोर्ड एवं बैनर लगाए हैं। आपसे अनुरोध है कि आप उनका पालन करें। गणतंत्र दिवस परेड देखने हेतु सभी गेस्ट से अनुरोध है कि वो अपना प्रवेश पत्र हाथ में रखें और अपनी पहचान के लिए कोई गवर्नमेंट फोटो आईडी दिखाएं। इससे आपको कुछ असुविधा हो सकती है, लेकिन सुरक्षा के हित में सभी से सहयोग की अपेक्षा है। सभी से अनुरोध है कि कोई भी निषेध की हुई वस्तुएं जैसे बैग, इलेक्ट्रिक आइटम, पानी की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ एवं नुकीली वस्तुएं अपने साथ न लाएं। आयोजन के दौरान केवल 5 वर्ष से अधिक की आयु के बच्चों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व विस्फोटक की सूचना तुरंत निकट मौजूद सुरक्षा कर्मी को दे। सभी लोग फुटपाथ पर लगे चैनलाइजर के अंदर पंक्ति में चले। किसी भी पूछताछ या समस्या के लिए हेल्प डेस्क से संपर्क करें। सभी लोग सिटिंग एरिया में रहेंगे तथा कर्तव्य पथ की तरफ नहीं जाएं। सभी से अनुरोध है कि वो सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का पालन करें एवं सहयोग दें। इसके अलावा दिल्ली पुलिस का ट्विटर हैंडल, फेसबुक और व्हाट्सएप नंबर पर भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस राष्ट्रीय समारोह को सफल बनाने के लिए दिल्ली पुलिस को सहयोग दें। धन्यवाद। जय हिंद।